बोल तेरी रजा क्या है। तो फ्रेंड्स, स्वयं को ललकारो। एक नवयुवक अपने से परिचित लोगों से बात करने में लज्जा अनुभव करता था, उनसे बातचीत करने में घबराता और संकोच करता था। ऐसा उसके द्वारा स्वयं का अवमूल्यन करने से हुआ। वो अपने आप को दूसरों से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीचा समझता था। वो अपने गुणों को और अच्छाई को भी पूरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्म संबोधन का सुझाव दिया। अपने मन से बातचीत करते हुए वह सर्वथा एक परिवर्तित व्यक्ति बन गया। बाद में लोगों को संदेह होता था कि क्या यह वही लोग है जो पहले झेपता और चाहता था। आत्मविश्वास के कारण उसके व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ कि जहां भी जाता का प्रभाव पड़ा। बातचीत करता तो लगता फूल जड़ रहे। उसकी बातचीत का लोगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता था। उसने अपने अनुभव को जो बताया, वो गांव की ओर जाकर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। वो बातचीत प्राय इस प्रकार हुआ करती थी, क्या मास्टर, क्या तुम में कोई गुण नहीं? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो, मूर्ख मत बनो। तुम भी वही से श्रेष्ठ व्यक्ति हो जैसे कि कोई अन्य। अपना मस्तक ऊंचा उठाओ और मनुष्य बनो। दूसरों से बातचीत और व्यवहार करने में डरना और संकोच करना छोड़ो। लोगों के पास जाओ, उनसे बातचीत करो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का। इस प्रकार जब उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों पर विचार किया, उनकी सराहना आरंभ कर दी। वो अपने गुणों को प्रकट करने लगा। इसका ऐसा परिणाम हुआ कि लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। वो एकांत में जाकर अपने से बातें करते, वाह मास्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर बार इसी तरह आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करो, विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम संसार में कुछ बन सकते हो। दब्बू और लज्जाशील व्यक्ति के लिए अपने मन से बातचीत करने से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं। यदि आपका आत्मविश्वास कम हो गया है और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो एकांत में जाकर अपने मन से बातें कीजिए। लघुता समाप्त होगी, लेकिन कब? जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है, उसी इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उस समय वो दीन ही नहीं रहता। जिसे अपने कार्य करने की शक्ति का बोध हो जाता है, वो भला धूल में क्यों पड़ा रहेगा। आप जिन पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने को, उन्हें वश में करने का प्रण कीजिए। आप जिन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प कीजिए। अपने मन की सारी इच्छाओं को दूर हटाकर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए संघर्ष कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चय जानिए कि आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। आखिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि संसार रहने योग्य नहीं? आप जो जीवन में करना चाहते हो वो तो ईश्वर द्वारा ही निश्चित था। अब तुम क्यों उसे कर दिखा? ईश्वर की मूर्ति तुम्हारे हृदय में उस ईश्वरीय शक्ति को प्रकट क्यों नहीं करती? इस प्रकार आत्मविश्वास के साथ अपनी महत्ता स्थापित करने से बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती है। मैं हूं यह कहने में कोई अहंभाव नहीं। ऐसा कहते हुए आप इस शरीर की महत्ता को नहीं बतलाते, बल्कि अपने अस्तित्व को परम पिता से जोड़ देते हैं। किंतु ऐसे विश्वास से कोई लाभ नहीं जो कभी भी डावाडोल हो जाता है, जिसके कारण आज की सफलता से आप प्रसन्नता से झूम तो उठते हैं, परंतु किसी दूसरे दिन की असफलता से फिर निराशा में डूब जाते हो। इस प्रकार का डावाडोल विश्वास आपको सफलता की ओर नहीं ले सकता। भय और संदेह के निराशापूर्ण विचार जीवन में जहर का काम करते हैं। वे जीवन की सजीवता, शक्ति, उत्साह सब कुछ नष्ट कर देते हैं। अतः सदा उन्हीं विचारों को मन में स्थान दे जो आपकी महत्वाकांक्षा और विश्वास के मित्र हो, शत्रु न हो। ईश्वर ने कहा है अपने विश्वास के अनुसार ही तुम बन जाओगे। इस वाक्य को एक बार नहीं अनेक बार ईश्वर ने दोहराया है। विश्वास और श्रद्धा, इन दो शब्दों की महत्ता सर्वोच्च बताई गई। ये दो शब्द जादू की तरह हृदय पर प्रभाव डालकर मनुष्य की शक्तियों का विकास करते हैं। ईश्वर मनुष्य को विश्वास दिलाते थे, वे केवल एक ही शर्त पर अपने कार्य कर सकते हैं और वह है विश्वास, आत्मविश्वास। फ्रेंड्स, आप अपने आत्मविश्वास की कमी को प्रतिदिन आत्म सुझाव द्वारा दूर कर सकते हो। दृढ़ शब्दों में अपने आप से, एकांत में अपने आप से बात करो। अपने आप से कहो तुम ईश्वर की संतान हो। उसे तुम्हारा दुर्बल जीवन स्वीकार नहीं, वह तुम्हें दुर्बल